चरित्रहीन कौन पार्ट 2। आयुषी कुछ नहीं कहती, उस पर घर छोड़कर ऑफिस चली जाती थी। आयुषी को इस बात की हैरानी होती थी कि उमेश इतना कैसे सुधर गया। रूपा उसे चाय देने भी जाती तो नजर उठाकर नहीं देखता है। आयुषी को लगा कि शायद उसे उस दिन का थप्पड़ याद है और फिर मुस्कुरा उठी। रूपा को काम पर आए आज हफ्ता हो गया। आयुषी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे पूछे कि रूपा क्यों नहीं आ रही है। फिर याद आया कि वैशाली से पूछती हूँ। वैशाली ने कहा कि उसके घर भी रूपा कई दिनों से नहीं आ रही है। उसने यह भी कहा कि रूपा का घर आयुषी के घर से थोड़ी दूर पर ही है, जाकर पूछ ले। आयुषी को लगा कि वैशाली सच कह रही है, उसे जाकर देखना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही है और वह काम पर आएगी भी या नहीं। सकरी सी गली में एक कमरे का घर, एक खटिया पर कांताबाई लेटी थी। बाहर से ही सब दिख रहा था। कांताबाई, आयुषी की आवाज सुनते ही कांताबाई बाहर आ गई। रूपा कई दिनों से नहीं आ रही है तो देखने आ गई। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? आयुषी ने कांताबाई से पूछा। कांताबाई अपना सिर पीटते हुए कहने लगी, कर्मजली मर जाए तो अच्छा है। कांताबाई ऐसा क्यों कह रही? कोई बात हो गई क्या? आयुषी ने आश्चर्य से पूछा। मैडम जी, तो और मैं क्या बोलूं? पता नहीं ये कलमुही कहां से अपना मुंह काला करवा कर आई है। किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है, यह देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? कांताबाई ने बिखरते हुए कहा, आपको अपने बेटे को क्यों जवाब देना पड़ेगा? रूपा के पेट में तो आपके बेटे का ही बच्चा है। कांताबाई बीच में ही बोल पड़ी, मेरा बेटा तो साल भर से गुजरात में है, वहां कमाने गया है, तो उसका बच्चा कैसे हो सकता है मैडम जी? आयुषी को जोर का झटका लगा। वह रूपा से मिले बिना ही घर आ गई। उसने तो रूपा को एक अच्छी और सुलझी हुई औरत समझा था, पर वह तो चरित्रहीन निकली। आयुषी को यह डर भी सताने लगा कि पता नहीं रूपा किसके बच्चे की मां बनने वाली है, कहीं मेरे पति की। फिर अपने दिमाग को झटका देते हुए अपने आप को समझाने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। रूपा तो मेरे सामने ही रोज काम करके चली जाती थी। हाँ, कुछ दिन लेट आई थी, पर उमेश तो उसे देखता भी नहीं था। फिर वह तो कितने घरों में काम करती है, कोई भी हो सकता है। मगर आयुषी को अंदर ही अंदर कोई अनजाना डर सताने लगा था। आयुषी को यह भी नहीं समझ आ रहा था कि दूसरी बाई कहाँ से ढूंढेगी, और अगर मिल भी गई तो फिर वह कैसी होगी। ये सब सोच सोचकर ही आयुषी का दिमाग चकराने लगता था। उसे अब बाई के नाम से ही डर लगने लगा था। आयुषी ने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली, क्योंकि घर और बाहर दोनों जगह काम करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। आयुषी को काम करते देखकर एक दिन उमेश ने कहा, लगता है तुम्हारी बाई भाग गई। आयुषी ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं आ रही है। अरे, यह तबीयत खराब तो एक पैसे बढ़वाने का बहाना है। जानती है कि तुम औरतों का उसके बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए नखरे दिखाती है। एक कुटिल मुस्कान के साथ उमेश ने कहा, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बकबक क्यों करते हो? आयुषी ने उमेश को झिड़कते हुए कहा। लेकिन उमेश को टटोलना भी था कि कहीं रूपा की इस हालत का जिम्मेदार उमेश तो नहीं है। कांताबाई कह रही थी कि रूपा पेट से है, पर ताज्जुब की बात है कि उसका पति साल भर से उससे दूर है। फिर वह
पेट से कैसे रह गई। खैर जो भी हो, पर कांताबाई तो रो रो कर कह रही थी कि जिसने भी उसकी बहू के साथ यह दुष्कर्म किया उसे वह छोड़ेगी नहीं। यह भी कह रही थी कि पुलिस को सच बता देगी। आयुषी उमेश को देखकर बोल रही थी और उसका चेहरा भी पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तो तुम मुझे क्यों सुना रही हो? हकलाते हुए उमेश ने कहा। और वैसे भी आज मुझे जल्दी ऑफिस के लिए निकलना है, तो नाश्ता लगा दो। उमेश अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये फालतू की बातों से उसे क्या लेना देना, मगर आयुषी को उमेश पर शक होने लगा था। आयुषी सोचने लगी कि रूपा ही बता सकती है कि कौन है वह इंसान जिसने उसके साथ ये सब किया। पर मैं क्यों पूछूं? कहीं उसने उमेश पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया तो? आयुषी मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कांताबाई को अचानक अपने घर आए देखकर आयुषी डर गई। बोली, क्या बात है कांताबाई? मैडम जी, मैंने अपनी बहू को बहुत मारा पीटा कि बताओ कौन है इसका जिम्मेदार, वरना तुझे तेरी माँ के घर भेज दूंगी। आयुषी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। बोली, तुम मुझे क्यों सुना रही हो कांताबाई? फिर एक सावलिया नजरों से वह कांताबाई को देखने लगी। मैडम जी, मुझे माफ कीजिए, पर रूपा ने आपके साहब का ही नाम बताया। कांताबाई, पागल हो गई हो क्या जो ऐसी बातें कर रही हो? और आपकी बहू, मैंने उसे क्या समझा था और क्या निकली? किसी और का पाप मेरे पति के सर मढ़ने की कोशिश कर रही है। आयुषी ने तैस में आते हुए कहा। मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रूपा ने जो कहा वही बता रही हूँ। और मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर गई थी गर्भपात करवाने, पर डॉक्टर ने कहा कि अब गर्भपात नहीं हो सकता, ज़्यादा टाइम हो गया है। आप ही कुछ करो मैडम जी, नहीं तो मुझे सबको आपके पति की करतूत बतानी पड़ेगी। एक तरह से कांताबाई ने धमकी देते हुए कहा। वह भी बेचारी क्या करती, जो उसे समझ आया कहकर चली गई। कांताबाई तो चली गई, पर आयुषी को ढेर टेंशन दे गई। अपने पति का चरित्र तो उसे पहले से पता था। बेशर्म कहीं का सुधरने का ढोंग कर रहा था और मेरे पीछे छी। अपना ही सर पकड़कर आयुषी चीखने लगी कि अब क्या करूं। जब शाम को उमेश आया तो आयुषी ने उसे कांताबाई की कही सारी बातें बता दी। शेष बचा हुआ पार्ट 3 में।